अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप सुनाइए। मैं खैरियत से। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी ज़मीर फ़ाक़ी साहब मौजूद हैं। इनको हमने यहाँ पे रोक लिया है और हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इनसे वो डिस्कस करना है। सर ये बताएं कि इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की जो है ना वो बातें हो रही हैं, तारीफ़ें हो रही हैं। हर अखबार उठा के देख लें, टीवी चला के देख लें, सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है कि जो हमने इतनी बड़ी जो हमने जंग जो है वो रुकवा दी है। फ़िलहाल तो मामला यही है, अगर रुकती है नहीं रुकती है अलग बहस है, लेकिन हमने जो रोल प्ले किया किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, वैसे ये बात जो है ना, मतलब रुकती या ना रुकती, तो ये बहुत सारे लोगों के हवाले से, यानी आपने बहुत सारी जानें बचाई हैं। उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, उसमें हमारे पीएम साहब का किरदार जो है, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है, और मुहसिन नकवी साहब है, और दीगर हमारे जितने भी वो इस सिलसिले में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे। इससे मतलब पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है हम लोगों ने तो उन्हें मतलब कहना ही है सारा कि जी अच्छा हो रहा है सब। लेकिन जब हम देखते हैं ना दुनिया में, मतलब क्योंकि हमारा काम है, हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो जब मैंने सुबह इसको देखता हूँ रोज़ाना उठ के, मुख्तलिफ अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके दीगर अखबार की सुर्खियाँ, हेडिंग, वहाँ जब तस्वीरें लगी होती हैं जनरल आसिम मुनीर की, वहाँ तस्वीरें लगी होती हैं अपना उसकी शहबाज शरीफ की, और जब पाकिस्तान का नाम आ रहा होता है कि पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया है, तो उस वक्त आप समझें कि हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि हम इस वक्त दुनिया में एक अच्छा किरदार अदा करने के हवाले से जो है ना, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है ना इकदाम किया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप देखिए कि आप मार्केट में आए हुए हैं, नॉर्मली लोगों के चेहरों पे आपको बशाशत नहीं नज़र आएगी, रौनक नहीं नज़र आएगी, लोग जले कड़े नज़र आएंगे। लेकिन इस एक अमल से, कल से मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी में, माशरे में थोड़ी सी जो है ना एक पॉजिटिविटी अच्छा, आपने सामने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने जितने लोगों से बात अभी की है बड़े खुश हैं और अभी तक जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तानी किरदार को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन फाकी साहब मसला एक और भी यहाँ पे है, वो ये है कि कुछ ऐसे नासिर भी हैं, हमने देखा है कि वो एक नेगेटिव किस्म की एक कैंपेन चला रहे हैं। वो इस चीज़ को भी जो है ना वो गलत वे में लेके जा रहे हैं। हालांकि ऐसे मामला की जब बात पाकिस्तान की आती है तो हमें ऐसे शरपसंद नासिर को जो है वो हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। देखिए उन्हें काउंटर, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है काउंटर करने की। मैं एक बात बताऊँ आपको, मतलब रियलिटी ये है कि जो नेगेटिविटीज़ है ना, उसकी मौत जो है ना वो चंद लम्हों की होती है, उसकी मौत खुद ब खुद हो जाए। जब सोसाइटी ओवरऑल आपको इज्तमाही शऊर जो नज़र आ रहा होता है ना माशरे में, वो उस नेगेटिविटी की मौत होती है। तो इसलिए उनको काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे बुलबुलें हैं, थोड़ी देर के बाद वो जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उनके ऊपर जाने की ज़रूरत, और उनके ऊपर उन्हें रद्द-ए-अमल भी नहीं देना चाहिए। आप जब उन्हें रद्द-ए-अमल देते हैं, जब आप उनको ऊपर स्नब करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा मतलब वो उभर कर सामने आते हैं। इसलिए उनको तो इग्नोर कर दें ना। हमने ये देखना है कि हो क्या रहा है। सूरज निकला है, सबको पता है। आप कहते फिरेंगे जी यहाँ कुछ नहीं है, अब बादल आ गए हैं, तो बादल होंगे तो नज़र आएंगे ना। मतलब ऐसे फितरों को इग्नोर किया जाए, इग्नोर करना चाहिए, मतलब मेरा अपना ये अपनी नज़र। मौत आप मर जाते हैं। और दूसरी बात जो अहम है ना, वो ये है कि अब हमने एक इतना बड़ा किरदार अदा किया, उससे हमारी जो आवाम की तवक्कुआत है ना, वो भी बड़ी अहम है। मतलब उससे भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। वो अहम ये हैं कि जंग से पहले पेट्रोल 400 पे चला गया था, कम हुआ, अब 300 पे आ गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हैं, आवाम तक पहुंचने भी बहुत ज़रूरी हैं। महंगाई जो है ना, वो आपकी सारी जितनी बड़ी कामयाबी जो होती है ना बाज़ औक़ात आवाम के नज़र में, वो नेगेटिविटी जो है ना वहीं पे उभरती है जहाँ पर आवाम के कहीं मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। तो इसकी तरफ भी हमारी जो एलीट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की है और ये हमारे इंटरेस्ट की बात है। देखें, जब बात हो पाकिस्तान की फ़तह की, पाकिस्तान की कामयाबी की, तो हम सब उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं। जब गलत करते हैं हम क्रिटिक भी करते हैं। लेकिन इस वक्त असल बात यह है कि इसका फ़ायदा, इस सालिसी का फ़ायदा आप समझते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान को मिलेगा किसी न किसी शक्ल में? देखिए, एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है, जिससे मेरा ख्याल शायद लोगों ने उसको उस तरह से नहीं देख पाए, और हुकूमत भी अभी तक उसको उससे उस तरह से एलेबोरेट नहीं कर सकी। ईरान पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन थी, बड़े अरसे से रुकी हुई थी। जरदारी साहब का ये प्रोजेक्ट था, बड़े देर से चल रहा था। उसको एकदम से बहाल करने की बात हुई, और ये आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर ये हमारा काम हो जाता है और ईरान के साथ हमारी गैस की पाइपलाइन जो है बहाल हो जाती है, उससे हमें तरसील शुरू हो जाती है, तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक मतलब ब्रेक थ्रू हुई है। इसके अलावा ईरान, मिडल ईस्ट पूरा, मुत्तहदा अरब अमारात पूरे, सऊदी अरब, ये सारे मुल्कों में देखें एक पैनिक था बहुत बड़ा, एक खौफ था। अब दुबई में कल से ही मैंने देख रहा हूँ कि जी दुबई ने एक नया शहर आबाद करने की बात कर दी है। ये खौफ जब निकलता है, खौफ जब ख़त्म होता है, तो फिर ही कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, फिर ही कोई तरक्की होती है, फिर ही कोई कामयाबी होती है। तो पाकिस्तान ने खौफ जो था
वो जो लोगों को एक बहुत बड़ा खौफ था कि जी पता नहीं क्या हो जाना है, और वाक़ईतन अगर खुदा न खास्ता ये पैचअप ना होता और अमेरिका जो है वो अपनी बमबारी जारी रखता, तो फिर जो अगले हालात होते, हम आप यहाँ पे खड़े हुए ये बातें ना कर रहे होते।